नमस्कार, मैं प्रीति बोध, आप देख रहे हैं संता टाइम न्यूज़। जमाली साहब पूर्व विधायक का प्रतिनिधि। हाँ सर, कैसा कार्यक्रम था? ये हम सारे लोग पूरे ग्राम में आज मानवर कांशीराम की उनका जन्मदिन मनाया। सर, जन्मदिन पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जन्मदिन पर लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि मानवर कांशीराम के विचारों को अपनी ज़िंदगी में ला करके उनका वो जो कारवां लेकर के चले थे, जो बहन कुमारी मायावती लेके चल रही हैं, सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर के उस कारवां को आगे बढ़ा करके हम उनके सपनों को साकार करें। सर, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और वर्तमान सरकार कुछ नहीं करे, जनता काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार जो देश की वर्तमान सरकार है, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। तो इस सरकार में तो लोगों का बुरा हाल होना ही है, इसलिए कि वो चंद पूंजीपतियों के लिए पूरी सरकार को चला रहे हैं। उसके लिए देश में कितनी भी महंगाई या बढ़ जाए, देश कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जो है उस महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे। अपनी पूंजीपतियों को आप बढ़ावा देते ही रहेंगे। आप सोच लीजिए कि अडानी के मामले पे आज एक हफ्ते से संसद नहीं चल रही है, 15 दिन से संसद नहीं चल रही है। अडानी पे प्रधानमंत्री ने बहुत से सारी बातें कही, लेकिन अडानी का जिक्र नहीं किया, इसलिए कि अडानी जो है खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जेब का आदमी है। उन्होंने उसको एक ऐसे आदमी को उन्होंने पूंजीपति बना दिया था। जब उनकी जेब भरना है तो जनता को तो मार खाना है महंगाई में। क्या हो रहा है जी, अभी आजमगढ़ में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई, उसमें आप क्या? देखिए, मैं बताऊं आपको, ये प्रतिमा के जो तोड़ी जाती ना है, मैं तो एक बात हमेशा हर अपनी मीटिंगों में कहता हूं कि पूरी देश के प्रतिमा को आप तोड़ दीजिए। जहां जहां डॉक्टर BR अम्बेडकर की जहां जहां प्रतिमा है, सब पूरी देश की प्रतिमा तोड़ दीजिए, लेकिन जो मेरे दिल के अंदर जो डॉक्टर BR अम्बेडकर बसे, उसको कहां से तोड़ पाओगे आप? तोड़िए, आप तोड़ते रहिए, हमारे दिल में से तो नहीं निकाल सकते ना। मूर्ति तोड़िए आप। ये समझ लीजिए कि ये समाज को बांटने वाली जो ताकतें हैं, विशेष तौर से ये लोग जो है ये समाज को बांटने का काम करते हैं। ये मूर्तियों को तोड़ करके एक अलग सा संदेश देना चाहते हैं कि हम समाज को एक साथ नहीं रहने देना चाहते। अब बहुजन समाज पार्टी की यही एक मुहिम है कि हम सारे लोगों को लेकर चलते हैं। हम जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों को लेकर के चलते हैं। हम समाज को बांटने का नहीं, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक हो गया उस्मान भाई। परिचय सर आप? मेरा नाम चंद्र प्रकाश विमल है। आज सर कैसा कार्यक्रम चल रहा था? हम लोग बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं हैदराबाद की सरजमी पे। सर, इस कार्यक्रम से लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? लोगों के बीच में तो मैं खास करके युवाओं को और बहुजन समाज के लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा, जो मानवर साहब ने कहा था, जात तोड़ो समाज जोड़ो। उन्होंने संघ में आने की बात किया था, गुटबाजी करने की बात नहीं किया था। इसीलिए मैं युवाओं को और बहुजन समाज को ही कहूँगा कि हम लोग संघ में जुड़े और जात तोड़े समाज जोड़ने की बात करें। सर, अभी कुछ दिनों पहले ये पूरे देश की बिजली गुल हो गई थी और लोग अच्छे दिन की तलाश कर रहे थे। सर, उस पर आपका क्या कहना है? अच्छे दिन की तलाश, अच्छे दिन तो चल रहे हैं। अब गरीबों के, कमज़ोरों के, बहुजनों पे अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। अच्छे दिन तो उनके चल रहे हैं जो लोग व्यवस्था को चलाने के लिए, जो चंद पूंजीपति लोग हैं, जिन्होंने चुन के हमारे यहाँ लोग, हमारे जो तमाम साथी हैं, हमारे मजदूर वर्ग हैं, उनसे पूछा जाता है कि किसान कौन है, तो लोग सीधा कहते हैं हम लोग किसान हैं। लेकिन एक कोई नहीं कहता कि हम कृषक मजदूर हैं। किसानों की जब बात नहीं सुनी जाती है तो कृषक मजदूरों की बात कहाँ से सुनी जाएगी? जो आप लोगों ने देखा है, आंदोलन 1.5 साल तक चला ना, किसानों का आंदोलन। जो किसान लाखों लोगों को खिलाने का काम करता है, हमारे जो कृषक मजदूर हैं वो तो 10 लोगों को नहीं खिलाने के, अपने शाम को खाते हैं तो सुबह के लिए सोचते हैं। ऐसे लोग परेशान रहते हैं। इस सरकार में गरीबों को ही कुचला जा रहा है। तो इस समय सर वर्तमान सरकार लाख दावे करती है, लोगों को राशन भी दे रही है और लोग राशन लेते हैं, खा करके मस्त रहते हैं, लेकिन कोई समाज की तरफ नहीं चल रहा है। इस पर क्या कहना है? बता रहे हैं आपको। सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? हमारा समाज तो ये नहीं जानता है कि पिछली सरकारें जो 14 रुपया लेती थी, 1 यूनिट पे 14 रुपया, ये लोग 14 रुपया फ्री करके एक घर से
अब 14 रुपया फ्री करके तमाम बातें के करें, भाई ब्लैक में हम लेते हैं तो 100 रुपये का राशन आता है। ये 14 रुपया फ्री करके चाहे गैस का मामला हो, चाहे आपका दाल का मामला हो, चाहे तेल का मामला हो, तमाम चाहे दवाओं का मामला, आप देख रहे जो दवा 10 रुपये की आती थी वह 60 रुपये मिल रही है। जो दवाएं आप जो तमाम ऐसे छोटे चाहे आपका कैंसर का मामला हो, कैंसर पीड़ित हो, चाहे आपके शुगर के पीड़ित हो, जो शुगर के पीड़ित है उनकी दवाएं जो है जो 120 रुपये की आती थी आज के डेट में जो है 360 रुपये के करीब हो गया रेट। 344 खरीदता हूं भाई मैं। अभी ऐसे ऐसे तरीके से जो महंगाई 1000 गुना बढ़ाने का काम किया गया, गरीबों के लिए इस सरकार में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अभी सर कुछ दिन पहले गैस का दाम भी बढ़ा दिया गया है। जब 350 रुपये गैस मिलता था तो बीजेपी के लोग चिल्लाते थे, लेकिन आज वही गैस 1200 रुपये का मिल रहा है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। देखिए, हम तो धन्यवाद देंगे माननीय जो हमारी जो स्मृति ईरानी जी हैं, क्योंकि जब 50 रुपया उस समय गैस बढ़ता था तो वो जो है सिलेंडर जो लेके चट्टी चौराहों पे चिल्लाने का काम करती थी। तो सही है, आज के हम 2014 के समय जब चलेंगे, 14 के पहले तो सिलेंडर जो है 350 रुपया आता था, 50 रुपया सिलेंडर का रेट बढ़ा। तो इन लोगों ने इतना तांडव मचाया, जब पेट्रोल और डीजल 60 रुपये के अंदर था, इतना तांडव मचाया इस तरीके से, क्योंकि बैलगाड़ी लेके जाने का काम इन लोगों ने किया है। जो बीजेपी शासित पार्टी है, जो सत्ता में बैठी हुई है, ये लोग जो है संसद का घेराव जो है बैलगाड़ी से किए थे। जब 30 रुपया 25 रुपया लीटर पेट्रोल मिलता था, लेकिन आज अपने समय में, क्योंकि इनके समय में, क्योंकि पुराने समय में जो है महंगाई डायन लगती थी, अभी तो हेमा मालिनी हो गई है ना, क्योंकि हेमा मालिनी उनको लगती है महंगाई स्मृति ईरानी लगती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारे लोग, बहुजन लोगों को सोचना है कि महंगाई किस तरीके से हमारी कमर को तोड़ने का काम कर रही है। आज देख रहे हैं, आपको मैं ध्यान लेके चलना चाह रहा हूँ, चाहे आपके दिल्ली में सरकार चल रही है केजरीवाल जी की, पंजाब में केजरीवाल की चल रही है, नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है और तेजस्वी जी की सरकार चल रही है। ये जो है ना, ये जानते हैं कि जो है बहुजन, जो एससी समाज के लोग, क्योंकि एससी एसटी का जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था है उसको ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, पढ़ेंगे तो आवाज़ उठाएंगे ना, क्योंकि इनकी स्कॉलरशिप की बात जो है, स्कॉलरशिप को ख़त्म किया जा रहा है, हमें पढ़ने लिखने से वंचित किया जा रहा है। हमें जो 14 रुपये का जो बताएं, आपने पूछा ना, 14 रुपये का राशन फ्री दे रहे हैं, वो 14 रुपया ले ना भैया, हमसे 14 रुपया ले लो, पिछली सरकारें लेती थी, आप भी लो, लेकिन हमको हर व्यवस्था में सुरक्षा देने, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे आपका जो है तमाम जो ये लोग, जो इस सरकार ने खाने पीने पे GST लगाने का काम किया, जो गरीब मर्रा के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिस चीज़ को यूज करते हैं। अब सोचिए, हम लोग हीरा व्यापारी नहीं ना है, हमारा बहुजन समाज तो हीरा नहीं ना, दही दाल तेल खरीदेगा, लेकिन इस पर 28% से ऊपर GST है, लेकिन उसमें -0.% GST आया है, क्योंकि हमारे लोग शादी विवाह में जो है गहने खरीदते हैं लोग, क्योंकि परंपरा है, लोग चढ़ाने का काम करते हैं, सोना खरीद सकते हैं, लेकिन सोना पे ये लोगों ने GST लगाने का काम कितना महंगा करते जा रहे हैं। लेकिन बड़ी जो लग्जरी गाड़ियां हैं, हमारे किसान भाई जो हैं, जो कि किसानी यंत्र जो यूज होते हैं, उसमें इन लोगों ने GST अधिक लगाया है, लेकिन और तमाम जो है लग्जरी गाड़ियों में 5% GST रखा है। तो इस पे कौन विचार करेगा, क्योंकि वोटर को करना होगा। ये सरकार गरीबों के लिए काम नहीं करती, जब भी आती है तो उद्योगपतियों के लिए काम करती है। मेरा यही कहना है आप लोगों से।